नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। पहलगाम की आतंकी घटना के बाद भारतीय सेना ने अपनी ताकत दिखाई और संदेश दे दिया कि भारत की तरफ आंख उठाने वालों का क्या हश्र होगा। इस ऑपरेशन में सेना और अर्धसैनिक बलों में शामिल बिहार के अफसर और जवानों की काबिलियत भी दिखी। देश के लिए जान देने का जज्बा भी दिखा। हम आपको एक एक कर सभी के बारे में बताएंगे। ऑपरेशन सिंदूर, जिसकी हर भारतवासी चर्चा कर रहा है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंक के अड्डों को तबाह किया। पीओके से लेकर लाहौर तक हमला किया गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के भीतर करीब 100 किलोमीटर अंदर जाकर प्रहार किया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए तो पाकिस्तानी सेना के करीब 40 जवानों की भी मौत हुई। भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बात बताई। एयर ऑपरेशन के डीजी एके भारती से जब सवाल किया गया कि पाकिस्तान के कितने लोग हताहत हुए तो उनका जवाब क्या था, वो सुनिए। Of any of the weapons, the caliber that we used. All right, so we leave it at that. Those are matters of operational details which I would not like to go into. How many casualties? How many injuries? Well, to start with, our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bags. भारतीय सेना की कामयाबी की कहानी बता रहे अवधेश कुमार भारती बिहार के रहने वाले हैं। उनका घर पूर्णिया के झुन्नी कला गांव है। पिता जीवछ लाल यादव कोसी परियोजना के रिटायर्ड अकाउंटेंट हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हवाई ऑपरेशन के आर्किटेक्ट के रूप में उन्होंने योजना बनाने, समन्वय करने और पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। एके भारती ने अपनी स्कूली पढ़ाई सैनिक स्कूल तिलैया से की। इसके बाद उनका सिलेक्शन एनडीए में हुआ। 1987 में वे एयरफोर्स के फाइटर स्ट्रीम में शामिल हुए और स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किए गए। बाद में वेलिंगटन के प्रतिष्ठित स्टाफ कोर्स कर फिर से फ्रंटलाइन फाइटर बेस की कमान संभाली। अब उनके दोस्त और परिवार वाले सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मुझे भी खुशी है और देश के लिए भी खुशी है। हमारा देश जो है बहुत तरक्की कर रहा है, खुशी है हर मामला में। कब आते थे वहाँ, यहाँ कब आए थे? यहाँ आए थे तो 1 साल से ज्यादा हो गया। तो हम लोग वही प्रयागराज में जाके भेंट किए थे उनसे। 1 साल हो गया वो। उसके पहले आए थे वो। उस टाइम वो कलकत्ता में थे, वहीं से आए थे। और उसके बाद हम लोग तो उसके बाद उनका ट्रांसफर प्रयागराज हो गया तो हम लोग प्रयागराज गए, वहाँ भेंट हुआ उनसे। देखिए, अपना जो पूर्णिया जिला है 255 वर्ष पुराना पूर्णिया जिला, जो आज भी उपेक्षित है और पिछड़ा है। इस उपेक्षित और पिछड़े जिले के इतिहास में इस जिले से बिलोंग करता हुआ कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक डिफेंस में इतनी ऊंचाई पर जाने वाले पहले व्यक्ति हैं ये एयर मार्शल एके भारती साहब, जिनका पूरा नाम अवधेश कुमार भारती है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत छोटी फैमिली से इतनी ऊंचाई पे गए। सैनिक स्कूल तिलैया के प्रोडक्ट हैं। ऑपरेशन के दौरान ही सारण के मोहम्मद इम्तियाज वीरगति को प्राप्त हुए। बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज गड़खा प्रखंड के नारायणपुर गांव के रहने वाले थे। 35 साल तक बीएसएफ में सेवा देने वाले मोहम्मद इम्तियाज के घर का नाम भी सीमा प्रहरी निवास है। वे जम्मू के आरएसपुरा में तैनात थे। ड्यूटी पर उन्हें गोली लगी और बाद में उनकी मौत हो गई। शहीद का पार्थिव शरीर जब गांव लाया गया तब हजारों लोग जुट गए और देश के लिए उनके बलिदान की चर्चा की। इन पे ध्यान दी जाए और इनकी शहादत जो हुई है उनका कुछ ऐसा मोहल्ला में बना दी जाए जिसकी यादगार हो। हमारे बड़े भाई थे जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं और वो लड़ते लड़ते शहीद हुए हैं। इसके लिए हम तो, और वो बीएसएफ में थे, हम भी बीएसएफ में, तो हम तो यही निवेदन करेंगे
सरकार से और आग्रह करेंगे आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि मेरे गांव में हॉस्पिटल नहीं है, उनके नाम पे हॉस्पिटल हो, उनके नाम। मोहम्मद इम्तियाज के साथ सारण के रहने वाले राम बाबू सिंह भी शहीद हुए हैं। राम बाबू सिंह 2018 में बीएसएफ में बहाल हुए थे और ऑपरेशन सिंदूर के समय ड्यूटी पर तैनात थे। गोलीबारी के दौरान घायल राम बाबू सिंह ने सोमवार को आखिरी सांस ली। उनकी शादी 4 महीने पहले हुई थी। परिजनों ने बताया कि राम बाबू बचपन से ही देशभक्ति के जज्बे से भरे थे। वो जो ड्रोन उधर से पाकिस्तान की तरफ से आ रहा था तो S-400 उनको उसी से ध्वस्त करने का ड्यूटी मिला था, उसी में ऐसा हादसा हुआ। 1:30 बजे कल वहाँ हादसा हुआ। 3 बजे सूचना मिला है। बेटी धनबाद में थी हमारे घर में, वहाँ से लेकर के हम मॉर्निंग में आए हैं। कल घटी है। 10:30-11 बजे तक बेटी से बात हुई है, उसके बाद ये घटना घटी। जिन लोगों ने देश की रक्षा में जान गंवाई उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में बिहार के हजारों लोग हैं जो अपने परिवार को छोड़कर अपनी जान की परवाह किए बगैर देश की सुरक्षा में लगे हैं। इनमें AK भारती जैसे अधिकारी हैं तो मोहम्मद इम्तियाज और राम बाबू सिंह जैसे लोग भी हैं जो सीमा पर चट्टान की तरह खड़े हैं और न सिर्फ सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं बल्कि देश की तरफ आंख उठाने वाले दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब भी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।